अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो पोएम ऑड इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में उसने पहले 4 स्टेंज़े में हमने ये डिस्कस कर लिया कि किस तरह वर्ड्सवर्थ जो है ना अपनी लाइफ़ के बारे में बात करता है कि जब मैं बच्चा था तो किस तरह नेचर को एन्जॉय करता था। और एक वो कहता है कि य नेचर जो है ना उस उसको सिर्फ़ एक बच्चा ही देख सकता है। उसका एन्जॉयमेंट जो है ना उसको सिर्फ़ बच्चा ही एन्जॉय कर सकता है। अब वो 5th स्टेंज़े से एक बच्चे की लाइफ़ को लेके आगे जाता है। वो बच्चे की लाइफ़ की डिफरेंट स्टेजेस बयान करता है। वो कहता है कि किस तरह एक बच्चा डिफरेंट स्टेजेस से गुज़र के नेचर से डिटैच हो जाता है। तो आइए इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। वो बोलता है कि our birth is but a sleep in a forgotten. The soul that arise with us, our life a star. वो बोलता है कि बर्थ जो है is but a sleep, ये जो है ना ये एक भूल जाने वाली ख्वाब है। जिस तरह हम उस दुनिया से आते हैं ना, मतलब वहाँ से आते हैं, वहाँ हमें बनाया जाता है, वहाँ हमें सब कुछ याद होता है। मतलब जिस तरह ही यहाँ पे आते हैं, इस पे ये जो 5th सिटीज़न में जितनी भी बातें की है, इस पे साइंस कोई बिलीव नहीं रखता। मतलब लेकिन ये कहता है कि वहाँ पे हमारी ऑलरेडी सोल होती है, जहाँ से हम आते हैं। तो वहाँ पे हम सब कुछ हमें पता है, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। द सोल दैट अराइज़ विद अस आवर लाइफ स्टार, ये जो सोल हमारे साथ एक स्टार की तरह आती है इस दुनिया में और ग्रो करती है। हेड हेड एल्सवियर इज सिटिंग एंड कम्थ फ्रॉम अफार, नॉट इन एंटायर फॉरगॉटफुलनेस एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस। ये जो सोल हमारे साथ आती है इतनी दूर से, मतलब जिस तरह हम पैदा होते हैं ना, ये उस दुनिया की बात करती है जिस दुनिया से हमारी सोल आती है, हम पैदा होते हैं। वो कहता है कि उस वहाँ से ही हमारे साथ ये सोल आती है। ये किस सिर्फ इसलिए नहीं आती कि यहाँ पे हम आके क्या करें, मतलब फॉरगॉट सब कुछ भूल जाए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, नेचर की तरफ देखना चाहिए, हमें नेचर को एप्रिशिएट करना चाहिए, इससे मज़ा लेना चाहिए। आगे वो बोलता है कि बट ट्रेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज़ आवर होम। मतलब जो खुशी हम बादलों की तरह अपने साथ लेकर आते हैं, कहाँ से, फ्रॉम गॉड हु इज़ आवर होम, जहाँ गॉड की तरफ से जहाँ से हम आए हैं। मतलब जिस तरह हम सब का यकीन होता है मुसलमानों का कि हमारा सोल जो होता है ना वो जन्नत से आता है, वहाँ से आता है। हमारे सोल ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं, हम पैदा होते हैं, तो वहाँ की जितनी भी चीज़ें थी, जो ग्लोरी थी, वो सब कुछ हम इस दुनिया में आके भूल जाते हैं। जितनी भी ग्लोरी लेके आते हैं वो उस दुनिया से लेके आते हैं, वो इस दुनिया में भूल जाते हैं। ह्यूमन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, बड़ा फेमस लाइन है ये। ये बोलता है कि जन्नत जो है ना, खुशी जो है ना, वो क्या है, वो सिर्फ हमारी चाइल्डहुड में ही होती है। हमारा हम जब चाइल्डहुड में होते हैं तब ही हम सब कुछ इंजॉय करते हैं। जब इंसान एक दफ़ा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर दुख, मुसीबत, गम, थकावट, हर चीज़ में ये डूब जाता है। फिर वो न अपने आप को जानता है, न नेचर को एप्रिशिएट करता है, किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देता, सिर्फ़ अपनी मुसीबतों में डूब जाता है। वो आगे वो बोलता है, शेड्स ऑफ द प्रेजेंट हाउस बिगेन टू क्लोज अपॉन द ग्रोइंग बॉय। जिस तरह ये चाइल्डहुड में जो होता है ना, बच्चा सब कुछ एंजॉय करता है, जिस तरह अपॉन ग्रोइंग बॉय, जिस तरह ये बॉय जो होता है ना, ये ग्रो स्टार्ट कर देता है। शेड्स ऑफ द प्रेजेंट हाउस, मतलब यहाँ पे एक मेटाफर यूज हुआ है कि मतलब इसके साथ एक ऐसे जेल के जो होता है ना सियारे ना, इस तरह शेडो इसके साथ उगते हैं कि उसमें ये बंद हो जाता है, बिगेन टू क्लोज। आगे वो बोलता है, बट ही बिहोल्ड्स द लाइट एंड व्हेंस इट फ्लोज ही सीज इट इन हिज जॉय। लेकिन वो फिर भी जब बचपन में होता है तो वो लाइट ऑफ हेवन बिहोल्ड्स द लाइट ऑफ, मतलब वो हेवन की लाइट से आया हुआ होता है ना, ताज़ा ताज़ा, मतलब वो हेवन से आया हुआ होता है, तब भी उस वो सब कुछ इंजॉय करता है। ही सीज इट इन हिज जॉय, वो हर चीज़ में अपनी खुशी देखता है। बचपन में बच्चा हर चीज़ में अपनी खुशी देखता है। द यूथ हु डेली फर्दर फ्रॉम द वास्ट मस्ट ट्रेवल स्टिल अ नेचर प्रीस्ट। और जब यूथ में आता है तब भी वो नेचर को मत क्या होता है, हॉली होता है। नेचर को मतलब
जो नेचर रिलीजन होता है उसको मतलब इज़ अ नेचर इज़ अ प्रीस्ट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। वो कहता है कि तब भी नेचर को एक हॉली होता है। आइए वो बोलता है इन द विजन स्प्लेंडेड ऑन हिज वे अटेंडेड। वो बोलता है कि ये जो बच्चा होता है मस्ट ट्रेवल वहाँ से मतलब जहाँ से बचपन से जन्नत से आके यहाँ पे चाइल्डहुड में होता है, चाइल्डहुड से यूथ में होता है, तब तक ये नेचर के लाइट के साथ अटैच होता है, तब तक ये मज़ा ले सकता है। लास्ट टू लाइन्स में क्या बोलता है, एट द लेंथ ऑफ मैन परसीव इट डाई अवे। वो बोलता है कि एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे। आगे वो बोलता है कि जब भी वो मैन की एज में पहुंच जाता है, जब वो आदमी बन जाता है, जब चाइल्डहुड में होता है, हीवन में होता है, हीवन से चाइल्डहुड में होता है, चाइल्डहुड से किस में, यूथ में आता है, इन तीनों स्टेजेस में वो एक हॉली पर्सन होता है, वो नेचर को इंजॉय करता है। लेकिन जैसे वो आदमी बन जाता है तो वो उसकी सारी जो लाइट जो है ना, वो कॉमन डे की लाइट जो है ना उन पे मतलब ख़त्म हो जाती है, मतलब वो एक अंधेरों में डूब जाता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो डूब जाता है। आगे नेक्स्ट स्टेंजा में वो बोलता है, ये छोटा सा स्टेंजा, सिक्स स्टेंजा, इसमें वो बोलता है अर्थ फिल्स हर लिप विद प्लेजर्स ऑफ हर ओन। इसमें वो इस अर्थ की जो है ना उसकी तारीफ बयान करता है कि अर्थ हमारे लिए क्या क्या कर सकती है, अर्थ हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल होती है। वो बोलता है कि अर्थ फिल्स हर लिप विद प्लेजर ऑफ हर ओन अर्निंग शी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड। यहाँ पे अर्थ के लिए इज अ मदर नेचर वर्ड यूज़ किया हुआ है इसने। वो बोलता है कि ये जो अर्थ है ना, ये हमारी खुशी के लिए सब कुछ करती है, इन इवन विद समथिंग ऑफ मदर माइंड। जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है ना, इसी तरह अर्थ भी सब कुछ करता है हमारे लिए, जिस तरह माँ एक बच्चे के लिए सब कुछ करता है। इन अनवर्थी एम, बगैर किसी अर्ज के, द होमली नर्स डोथ ऑल शी कैन टू मेक हर फोस्टर चाइल्ड हर इनएनिमेट मैन। वो बोलता है कि यहाँ पे अर्थ को मतलब वर्ल्ड को इज आ नर्स, नर्स का क्या काम होता है, वो अपने पेशेंट का ख्याल रखता है, इसी तरह ख्याल रखता है जिस तरह अर्थ जो होता है ना, इसी तरह अपने आने वाले क्रिएचर का ख्याल रखता है जिस तरह एक नर्स ख्याल रखती है। आगे वो बोलता है फॉर गॉड द ग्लोरीज ही ऑन्स ही हैथ नो इन दैट इम्पीरियर प्लेस वेंस ही कम। वो बोलता है कि अर्थ हमारा ख्याल क्यों रखती है, वो इसलिए ख्याल रखती है कि ये बच्चा कहाँ से आया है, बच्चा हेवन से आया हुआ है ना। वो बोलता है कि वो हेवन की जो ग्लोरी है ना इस दुनिया से 1000 दर्जे ज़्यादा है। वो बोलता है कि अब नेचर हमें ये ग्लोरी दिखाता है, इसलिए दिखाता है कि हमारा ख्याल रखे कि वो हमें उस हेवन की ग्लोरी याद ना आए, उसके लिए हम सैडनेस फील ना करें, इसलिए सब कुछ कर रही है जहाँ से हम आए हैं। इम्पेरियल प्लेस मीन हेवन। आगे सेवंथ स्टेंजा में वो बोलता है बिहोल्ड द चाइल्ड एमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लेसेस अ 6 ईयर डार्लिंग्स ऑफ अ पिग्मी साइज। इस स्टेंजे में वो सेवंथ स्टेंजे में एक बच्चे की लाइफ को डिस्कस करता है, एक बच्चा किस तरह एक डिफरेंट स्टेजेस से जाता है। वो बोलता है कि एक चाइल्ड है, वो एक न्यू बॉर्न ब्लेसेस होता है, मतलब हर किस्म खुशी में वो होता है, उसकी एक पेग्मी साइज मतलब छोटी सी क्रिएचर होता है, छोटी सी बॉडी होती है। आगे वो बोलता है सी वेयर मेड वर्क्स इन हिज ओन हैंड ही लाइज। उसकी तरफ देखो, उस चाइल्ड की तरफ इशारा करता है कि वो अपने खिलौने के अंदर खिलौनों के साथ बैठा हुआ है, अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। कवर्ड बाय, अब इसको देख अब इस स्टेंजे में हर लाइन में वो बच्चे की खुशी की बात कर रहा है कि वो किन किन चीज़ों से खुश होता है, मतलब उस पर हर किस्म की हर तरफ से एक काइंडनेस होती है, अर्थ भी करती है, इंसान भी करता है, हर चीज़ उस पर काइंडनेस मतलब काइंड तरीके से पेश आते हैं। अब तक उसने खिलौनों की बात की, आगे वो बोलता है फ्रेटेड बाय सीरीज ऑफ हिज मदर केसेस। और वो मदर की उसकी माँ जो होती है, मॉम जो होती है, उसकी केस वो इतना केस करती है, चूमती है ना उस बेबी को कि वो बिल्कुल उससे खुश होते हैं, मतलब एक बच्चे को चूमते गले से लगाओगे तो वो खुश हो जाता है। आगे वो बोलता है विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर आइज। और उधर से वहाँ पे उसका बाप बैठा हुआ है, यहाँ नीचे माँ उसको उस बच्चे के साथ खेलती है और वो किस करती है माँ, और वहाँ से बाप जो होता है ना वो उस पर एक इफिक्शन लाइट के साथ देखता है, मतलब उसका ख्याल करता है। बाप जो होता है ना वो हमेशा अपने बेटे का ख्याल ही करता है, मतलब ज़्यादा अपने आप को करीब नहीं करता, चूमता मूमता माँ की तरह नहीं है, किस नहीं करता ज़्यादातर, सिर्फ उसका ख्याल ही करता है। तो वो वही
सीन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे वो बोलता है सी एट हिज फीट सम लिटिल प्लान और चार्ट, और उसके पाँव की तरफ देखो। जिस तरह बच्चा जब बैठा हुआ होता है ना, छोटा सा बच्चा, तो वो अपने पाँव हिलाता है। वो बोलता है कि वो उसके पाँव की तरफ देखो, वो अपने आने वाले लाइफ के लिए कुछ प्लान और चार्ट बना रहे हैं। आगे वो बोलता है कि some fragment from his dream of human life shaped by himself with newly learned art। वो बोलता है कि या तो वो क्या करता है, अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ सीख रहा है, मतलब कुछ सीख रहा है। लर्न मीन अप, इसलिए ये पाँव के साथ खेलता है, इन चीज़ों के साथ खेलता है कि आने वाली लाइफ के लिए वो मतलब अपने आप को ट्रेन करता है। आने वाली लाइफ में क्या करता है कि अ वेडिंग और अ फेस्टिवल, अ मॉर्निंग और फ्यूनरल, कि किस तरह वेडिंग में, फेस्टिवल में और मॉर्निंग और फ्यूनरल में किस तरह इसने एक्ट करना है, किस तरह इसने मतलब हालात को मेंटेन करना है, हालात को कंट्रोल करने हैं, किस तरह वहाँ पे उसने एक्ट करना है। आगे वो बोलता है इन दिस हैथ नाउ हिज हर्ट इन अनटू दिस हिज फ्रेम हिज सॉन्ग्स। जब बच्चा होता है ना बचपन में, तो उसकी उसे तो बातें करना नहीं आती, वो अपने साथ गुनगुनाता है। वो बोलता है कि किस तरह कितना प्यारा सॉन्ग वो बोलता है, उस बच्चे की सॉन्ग को वो बोलता है, अपने दिल से वो बोलता है। आगे वो बोलता है इसी स्टेंजे में, ये स्टेंजा 7 स्टार्ट है अभी। आगे वो बोलता है कि देन ऑल ही फिट हिज टंग टू डायलॉग ऑफ बिजनेस लव और स्ट्राइव। वो बोलता है कि जिस तरह इस गुनगुनाने से ये निकल जाता है, तो आगे वो क्या करता है, वो कुछ डायलॉग सीखता है, मतलब बातें सीखता है प्यार की और झगड़े की। आगे वो बोलता है बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं लिखता। एयर दिस बी थ्रोन असाइड, ये सारी चीज़ें साइड पे फेंक देता है। विद अ जॉय एंड प्राइड अ लेटर एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट। और ये जो लिटिल एक्टर, ये छोटा एक्टर है ना, ये क्या करता है, एक दूसरा रोल करना स्टार्ट कर देता है। फीलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमर स्टेज। और जो बच्चा होता है ना, ये हर चीज़ के साथ, मतलब टाइम बाय टाइम हर ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ ये गुजरता है, उसका हर एक ह्यूमन एक्सपीरियंस हो जाता है। विल ऑल द पर्सन डाउन टू प्लीज्ड एज, मतलब हर बंदे के साथ वो ये सीखता है कि हर बंदे के साथ किस तरह डील करनी है। डाउन टू प्लीज्ड एज, प्लेज पिल्सिड एज, मतलब ओल्ड एज तक वो किस तरह आगे जाता है। द लाइफ ब्रिंग्स with her in her equipage if his whole vacation were endless imitation। आगे वो बोलता है कि इसकी पूरी जो लाइफ है, इसकी किस चीज़ में गुजरती है, होल वेकेशन क्या काम करती है, वेकेशन मीन काम, उसकी पूरी लाइफ इस काम में गुजरती है। वर इंग्लिश इमिटेशन, कि वो दूसरों की नकल करना उतारता है। मतलब वो क्या करता है कि जो दुनिया में बाकी लोग करते हैं, बच्चा भी वही करता है। जिस सोसाइटी में वो बढ़ता है, उसी तरह वहाँ का बच्चा भी होता है। आगे नेक्स्ट 8th स्टेंजा में वो बोलता है कि यू हुज एक्सटीरियर सिम्बलेंस डॉथ बिली। वो उस बच्चे को फिर मुहातिब करके कहता है कि आपकी जो एक्सटीरियर्स है, मतलब बॉडी है, डॉथ बिली मीन स्मॉल। वो कहता है कि आपकी जो स्मॉल बॉडी है, योर सोल्स एमिनेस्टी, आपकी जो सोल है, थाई मीन योर, आपकी जो सोल है, एमिनेस्टी मीन ग्रेटनेस, आपकी जो सोल है ना, वो बहुत ग्रेट है। उस बच्चे को एड्रेस करता है, बचपन की उम्र को। वो बोलता है कि यू बेस्ट फिलोसोफर, मतलब आप एक वैसे फिलोसोफर हो, मतलब अभी आप जो है ना, अभी हेवन से आए हुए हो, आपको हर चीज़ का पता है जो हमें नहीं पता। हु स्टिल हु यट डोस्ट कीप, हु मतलब इस लाइन का मतलब है जो अभी तक ह्यूमन के साथ कनेक्ट है। थाई हेरिटेज your eye among the blind, that deaf child reads the internal deep, haunted forever by the eternal mind, mighty proper prophet seer blessed। mighty prophet जो है ना, उस बच्चे को यूज़ किया। वो बोलता है कि आपको हर वो चीज़ का पता है, आप हर चीज़ जानते हो, आप इस दुनिया में जो है ना, एक प्रॉफिट की तरह हो, मतलब आप एक वैशिष्ट फिलोसोफर हो। आइए वो बोलता है ऑन होम दोज ट्रूथ डू रेस्ट which we are trolling all our life to find in darkness lost the darkness of the grave। इन 3 लाइनों का मतलब है कि आप हर वो चीज़ जानते हो,
इस दुनिया में रहते हुए उस बच्चे को कहता है कि आप हर वो चीज़ जानते हो जो हम बड़े नहीं जानते। मतलब हम इस अपनी लाइफ उसको जानने में लगाते हैं, हम ट्राई करते हैं जो बड़े हैं कि दिन वो रात अंधेरे में और रोशनी में हम ट्राई करते हैं कि उस ट्रुथ को हम फाइंड कर सकें, लेकिन हम उसे फाइंड नहीं कर सकते। आप उस ट्रुथ को जानते हो, कौन सी ट्रुथ की बात करते हैं? अट्रैक्शन टू नेचर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं, अट्रैक्शन टू नेचर की वो नेचर को एप्रिशिएट करे, मतलब नेचर से खुशी ले। आगे वो बोलता है कि ताओ और होम थाई इमोर्टिलिटी ब्रॉड्स लाइक द डे मास्टर और स्लाय। वो बोलता है कि आपकी जो इमोर्टिलिटी है, आपकी जो सोल है ना, वो क्या है? हॉर्स और लाइक द सन, बिल्कुल डे मतलब सन की तरह है, लाइक मास्टर और स्लेव इस तरह है कि जिस तरह माँ एक अका होता है, मतलब एक किसी गुलामों पे एक अका होता है, अ प्रिजन विच इज नॉट टू बी पुट बाय, जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब आपकी जो सोल है ना, वो हम में से क्या है? एमिनेस्ट है, ग्रेट है, मतलब हम कुछ भी नहीं है। उस छोटे बच्चे को मुहातिब करके कहता है, यू लिटिल चाइल्ड येट ग्लोरियस इन द माइट। वो बोलता है कि मतलब उस लिटिल चाइल्ड को फिर मुहातिब करके कहता है कि यू येट ग्लोरियस इन द माइट, आप अभी भी ग्लोरियस हो, मतलब खुश हो, हर चीज को एंजॉय करते हो। ऑफ ह्यूमन बॉर्न फ्रीडम ऑफ ताई बीइंग हाइड, मतलब आप अभी ह्यूमन से बॉर्न हो गए, मतलब आज़ाद हो गए आए हो, मतलब यहाँ पे भी आपकी आज़ादी है। लेकिन जैसी ही मतलब जैसे ही आप बढ़ोगे तो आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, मतलब आप एक प्रिज़न में बंद हो जाओगे। आगे वो बोलता है कि विद व्हाई विद सच अर्नेस्ट पेन्स डज यू प्रोवोक। आप क्यों इस ह्यूमन को लॉस कर रहे हो? अर्नेस्ट पेन्स मीन ह्यूमन, प्रोवोक मीन लॉस। आप क्यों, व्हाई, आप क्यों इस ह्यूमन को लॉस कर रहे हो? मतलब वो कह रहा है कि आपको बड़ा ही नहीं होना चाहिए, जिस तरह हम बड़े हुए हैं अब पछता रहे हैं हम। वो बोलता है कि आपको बड़ा ही नहीं होना चाहिए। आगे वो बोलता है कि the ears to bring the inevitable yoke, then this thus blindly with your blessedness it streep। वो बोलता है कि जिस तरह आप आगे जाओगे, जिस तरह आप बढ़ते जाओगे, आप ग्रो करते जाओगे, क्या हो गया? दस ब्लाइंडली मतलब बिल्कुल अंधेरे में जाओगे, मतलब आपकी जो खुशी जो है ना, स्ट्राइफ, इसकी खुशी की ब्लाइंडली एंड हो जाएगी। मतलब आप ये देखते हुए कि आपकी ज़िंदगी से जो है ना वो रोशनियाँ जा रही है, लेकिन फिर भी आप जो है ना इस प्रिज़न की तरफ बढ़ोगे। आगे वो बोलता है, फूल सून योर सोल शेल हैव हर अर्थली फ्राइट एंड कस्टम लाई अपॉन यू विद अ वेट heavy of frost in deep almost is life। वो बोलता है कि आप जो है ना बहुत जल्दी आपकी जो सोल है ना वो कस्टम मीन ये जो रस्म व रिवाज है दुनिया की। वो बोलता है कि इसका जो वेट है ना ये आपके सीने पे उतरेगा, आपकी जो सीना है ना ये इन वेटों से जो है ना ये बढ़ जाएगा, मतलब आपके ऊपर बोझ आएगा। इस दुनिया में आप आओगे ना तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप डूब जाओगे, आपकी जो लाइफ है ना ये ख़त्म हो जाएगी। वो बोलता है कि लाइफ जो है ना ये नहीं है। वर्ड्सवर्थ जो है ना लाइफ किस चीज़ को देखता था कि जब हम ह्यूमन में होते हैं या चाइल्डहुड में होते हैं, वो बोलता है कि वही हमारी लाइफ होती है। वो बोलता है कि जैसे ही हम अपनी चाइल्डहुड से ग्रो करते हैं, यूथ से बढ़ते हैं, मैन बन जाते हैं, तो ये हमारी लाइफ की एंड हो जाती है। मतलब यहाँ पे सांस लेना मतलब एज अ मैन सांस लेना ये वर्ड्सवर्थ के लिए लाइफ नहीं था। वर्ड्सवर्थ के लिए लाइफ क्या था कि वो बचपन में हो या ह्यूमन में हो कि वो नेचर के साथ अटैच हो। तो वीडियो लंबी हो रही है, ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम नेक्स्ट स्टेंजा से स्टार्ट लेंगे फिर।